जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग भाई मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले क्लास को नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सबसे पहले आप पहले क्लास को अटेंड कर लें, उसके बाद आज वाले क्लास को अटेंड करें। क्योंकि पहले क्लास में हमने कैलेंडर के 4 महत्वपूर्ण पैटर्न को कवर कर लिया है। आज हमें 5वें टाइप से बात को आगे बढ़ाना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात है टाइप 5 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो किसी एक महीने के अंदर का दिन ज्ञात करना हम सीखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ होगा क्या, एग्जामिनर किसी एक महीने के किसी तारीख का दिन बता देंगे, फिर उसी के सापेक्ष उस महीने में किसी अन्य तारीख का दिन हमें बताना होता है। तो बेहद आसान होता है इसे सॉल्व करना। लेकिन इसके प्रश्नों पे हम आए उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि पहली क्लास में हमारे आपके बीच एक विषम दिन पर बात हुआ था। क्या है विषम दिन? हाँ बताइए, क्या है विषम दिन? मैं सुन रहा हूं, बताइए क्या है विषम दिन। हाँ, तो आपका जवाब होना चाहिए सर हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो कभी भी अगर हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है, तो अगर कभी भी हमें 15 दिन बाद का दिन बताना है तो क्या हम उंगली पे दादा दादी की तरह 15 गिनेंगे? तो बिल्कुल नहीं 15 गिनेंगे। क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन है, तो इस 15 दिनों में 7 एकम 7, 7 दूना 14 दिन हटा के बस उंगली पे एक ही दिन गिने, क्योंकि 7वें दिन और 14वें दिन तो वही दिन मिल जाना है। मैं आपसे कहूं 25 दिन बाद क्या दिन होगा, तो क्या उंगली पे ऐसे 25 गिनेंगे? बिल्कुल नहीं गिनेंगे। आप क्या करेंगे? सर 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21। 25 दिन में से हम 21 दिन हटा के उंगली पे 4 दिन ही काउंट करेंगे, क्योंकि 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन तो वही दिन मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं बोलूं 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या उंगली पे 30 गिनेंगे? बिल्कुल नहीं गिनेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, बचा 2। यही 2 दिन ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन तो वही दिन प्राप्त होगा। तो हम उंगली पे केवल 2 प्रोसीड करेंगे, और 7 के साइकिल हटाने के बाद ये जो बच रहे हैं 2 दिन, इसी दिन को हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आइए हम टाइप 5 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो टाइप 5 के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, हर टाइप के पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। यदि किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार है, किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने के मैंने बोला था ना उसी महीने में बात करेंगे। किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा वार होगा? यानी ये कहना चाह रहे हैं किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक तो देसी तरीका होगा सॉल्व करने का, वो सुनिए क्या होगा। आप जानते हैं हर 7 दिन बाद वही दिन आता है ना, हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो अगर 4 को मंगलवार है, तो 4 में 7 जोड़िए 11 मंगलवार होगा। 11 में 7 जोड़िए 18, 18 को भी मंगलवार होगा। 18 में 7 जोड़िए 25, 25 को भी मंगलवार होगा। और मेरे भाई बहन अगर 25 को मंगलवार होगा तो 27 क्या क्या होगा? सर अगर 25 का मंगलवार होगा तो 26 का बुधवार होगा, 27 का बृहस्पतिवार होगा। ये तो था देसी तरीका जो दादा दादी अपनाया करते थे। सही बात है। अब बात ये है हम इसे कैसे करेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे करते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ही सोच समझ के बताइएगा। अगर मैं 1 तारीख पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं 1 तारीख पे खड़ा हो जाऊं, 1 तारीख पे मैं खड़ा हो जाऊं और बोलूं मैं 1 तारीख पे खड़ा होके 5 तारीख को जाऊं, तो कुल कितने दिन बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर अगर आप 1 तारीख पे खड़े हो गए और 5 तारीख को जाएंगे तो पता है कितना दिन बनेगा? क्योंकि 1 पे खड़े हैं, 5 को जाना है, तो कितना दिन बनेगा? 2, 3, 4, 5, 4 दिन बनेगा। यानी अगर 1 पे खड़े होके मैं 5 तक जाऊं तो 4 दिन बनेगा। लेकिन मैं कहता हूं इतना जंतर मंतर पढ़ने की क्या जरूरत है।
हम डायरेक्ट 5 माइनस 1 करके भी तो 4 दिन बता सकते थे। सही बात है, यानी हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के भी बता सकते हैं कितना दिन बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 4 तारीख को मंगलवार है, यानी आप 4 तारीख पे खड़े हैं। 4 को मंगलवार है मतलब आप 4 पे खड़े हैं। 27 तारीख को बताना है मतलब 4 पे खड़े होकर 27 को जाना है। अब बात है 4 पे खड़े होकर 27 को जाएं तो कितने दिन बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर 27 माइनस 4 23 दिन बनेंगे। अब देसी तरीका क्या होगा, सर मंगलवार से 23 दिन उंगली पे आगे गिन डालिए। लेकिन हम आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम 23 दिन क्यों गिनेंगे, हम जानते हैं हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 23 में से 7 के साइकिल हटा देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, बचा कितना 2 विषम दिन। तो हम उंगली पे 23 आगे गिने या उंगली पे 2 दिन आगे गिने, एक ही बात है। तो मंगलवार में हम 2 दिन और आगे गिन लेंगे, कितना हो जाएगा, बुध और बृहस्पति। और हमें लगता है हमारा आंसर बृहस्पतिवार ही था। अरे क्लियर है, समझ पा रहे कैसे कर रहा हूं मैं। 4 पे खड़ा हूं, 27 को जाना है, कितना दिन बना 23 दिन। अब उंगली पे मैं 23 गिनूं या 7 के साइकिल हटा के उंगली पे 2 गिनूं, एक ही बात है। तो मंगलवार से 2 दिन गिने के क्या हो जाएगा, बुध बृहस्पति। है ना बेहद आसान, बहुत बढ़िया। आइए इसे करिए, अभी वीडियो को रोके से ट्राई करिए। क्या कह रहा है, किसी महीने का दूसरा दिन, अच्छा किसी महीने का दूसरा दिन 2 तारीख ही तो होता है। किसी महीने का दूसरा दिन 2 तारीख ही तो होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 तारीख को शुक्रवार है, 2 तारीख को शुक्रवार है। उस महीने का 31वां दिन, तो किसी महीने का 31वां दिन मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी वो 2 तारीख का शुक्रवार है, 31 तारीख का पूछ रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट, 2 तारीख पे खड़े हो जाइए, 31 तारीख को जाइए, कितने दिन बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर 31 माइनस 2 29 दिन बनेंगे। देसी तरीका 29 गिनिए या फिर 7 के साइकिल हटा दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28। 28 दिन हटा के मैं केवल 1 गिनूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अब ये 1 प्लस करें या माइनस करें, ये 1 विषम दिन प्लस करें या माइनस करें, आप बोलेंगे सर 2 तारीख पे खड़े हैं, 31 को जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, प्लस 1 करेंगे तो शुक्रवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, शनिवार। है ना बेहद आसान। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है इसे मैं बताऊं फिर अगला करिएगा। किसी माह का 25वां दिन, 25वां दिन का मतलब 25 तारीख, किसी माह का 25वां दिन मतलब 25 तारीख, 25 तारीख को बुधवार है। किसी माह का 25वां दिन मतलब 25 तारीख बुधवार है। तो उसी माह का, उसी महीने का तीसरा दिन, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। अच्छा, पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या है, तो आपका जवाब होगा सर पिछले 2 प्रश्नों में हमें आगे ले जा रहे थे, आगे। इस वाले में क्या है, 25 तारीख का बता के 3 तारीख यानी पीछे ले जा रहे हैं। किसी महीने का 25 बता के उसी महीने का 3 पूछ रहे मतलब पीछे ले जा रहे हैं। तो कैलेंडर में वो आगे ले जाए या पीछे ले जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे उल्टा उल्टा चलना आसान लगता है या सीधा सीधा चलना आसान लगता है, तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा चलना आसान लगता है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर मैं 1 तारीख पे खड़ा होकर 5 को जा रहा हूं तो 4 दिन बन रहे हैं, तो अगर मैं 5 पे खड़ा होकर 1 को आऊंगा तो भी कितना बनेगा, तो भी तो 4 ही दिन बनेगा। मान लिया किसी शहर खलीलाबाद से गोरखपुर 30 पड़ता है, तो गोरखपुर से खलीलाबाद तो 30 ही पड़ता होगा। खलीलाबाद से गोरखपुर 30, तो गोरखपुर से खलीलाबाद भी 30। तो अब 25 पे खड़े होके मैं 3 पे आऊं या 3 पे खड़े होके 25 को जाऊं, उतने ही दिन बनेंगे जितने बनते हैं। तो चूंकि हमें 3 पे खड़ा होना आसान लगता है सीधा सीधा, तो बस अब बताइए 3 पे खड़े हैं 25 को जाना है, कितने दिन बनेंगे, आप बोलेंगे 22 दिन। क्या उंगली पे 22 दिन प्रोसीड करेंगे, आप बोलेंगे सर 22 दिन क्यों करेंगे, 7 के साइकिल हटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, उंगली पे 1 विषम दिन प्रोसीड करिए। अब मैं बोलूं अब ये प्लस करूं या माइनस करूं, तो आपका जवाब होगा सर आपने सुविधा के लिए ना 3 से 25 गए हैं,
सुविधा के लिए ना आप 3 से 25 जोड़े हैं, बाकी वास्तविकता तो 25 से 3 था, पीछे जाना था। तो वास्तविकता में तो ये 22 पीछे जाना था, यानी ये एक दिन वास्तविकता में हम पीछे जाएंगे। तो बुधवार से एक पीछे जाएंगे, क्या आ जाएगा? मंगलवार। कुछ नहीं, वही कर रहा हूं मैं। 25 से 3 गया, 22 दिन। बेसिकली ये 22 दिन हमें पीछे जाना था। अब मैं पीछे 22 दिन जाऊं या पीछे एक दिन जाऊं, एक ही बात है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। कैलेंडर में वो हमें कभी भी पीछे चलाएंगे, हम सोचेंगे हमेशा सीधा सीधा ही, छोटे तारीख से बड़े तारीख की ओर ही सोचेंगे। बस लास्ट में वही प्लस करने की बजाय हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना रहेगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए इसे। तो मेरा मानना है आपने इसे ट्राई किया। किसी महीने के 30 तारीख को रविवार है, ठीक है, किसी महीने के 30 तारीख को रविवार है। उसी महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो बेहद आसान है। अभी हमने बताया हम छोटे से बड़ा सोचेंगे, तो 1 पे खड़े होके 30 जाए या 30 पे खड़े होके 1 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम 1 पे खड़े होके 30 जाएंगे। कितने दिन बनेंगे सर? 30 माइनस 1 29 दिन। उंगली पे 29 दिन प्रोसीड करें या 7 चौका 28 हटाने के बाद उंगली पे 1 विषम दिन प्रोसीड करें। अब बात है ये प्लस करें या माइनस करें। तो आपका जवाब होगा सर देखिए 30 तारीख का रेफरेंस है, उसी महीने का 1 का पूछा है, मतलब पीछे ले जा रहा है पीछे, तो ये 1 आप माइनस करेंगे, शनिवार। सही बात है ना? वास्तविकता में तो ये 29 दिन हमें कहाँ जाना था? पीछे ही जाना था, क्योंकि 30 पे खड़े होके 1 ले आ रहे थे, पीछे ला रहे थे। तो 29 पीछे जाए, 1 पीछे जाए, जाना पीछे ही है। अरे क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ, इसे विचार करिए एक बार। चलिए मैं बताता हूं। कह रहा है किसी माह का 7वां दिन बृहस्पतिवार के 4 दिन पहले का है। अच्छा, मुझे कह रहा है किसी माह का 7वां दिन का मतलब 7 तारीख। हम एग्जामिनर के रिलेटिव थोड़ी है कि सीधा सीधा दे देगा 2 को ये है 10 को बताओ, 3 को ये है 29 को बताओ। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा भी सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इतने तो समझदार हैं ही हम। क्या कह रहा है किसी माह का 7वां दिन का मतलब होता है 7 तारीख। बृहस्पतिवार के 4 दिन का पहले का है, यानी ये कह रहे हैं 7वां दिन मतलब 7 तारीख बृहस्पति के 4 दिन पहले का है। तो जरा विचार करिए कि 7 को कौन सा दिन होगा। सर 7वां दिन अगर बृहस्पति के 4 दिन पहले का है, तो आइए बृहस्पति के 4 दिन पहले चलते हैं। तो बृहस्पति के 4 दिन पहले चलेंगे तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं 7 तारीख को रविवार है। सही बात है? तो क्या करें, उस माह का 31वां दिन का मतलब 31 तारीख। यानी कुल मिला के बात यह है 7 तारीख पे आप खड़े हैं, 31 तारीख को जाना है। कुल कितने दिन बनेंगे? आप बोलेंगे सर 31 माइनस 7 24 दिन। अब उंगली पे 24 दिन प्रोसीड करें या 7 तारीख का 21 हटाने के बाद 3 विषम दिन प्रोसीड करें। अब बात है प्लस करें या माइनस करें। तो सर रेफरेंस कर रहा है 7 पे खड़े हैं, 31 को जाना है, मतलब आगे जा रहे हैं। तो ये 3 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो रविवार प्लस 3 कितना हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। है ना? बेहद आसान, कुछ कर ही नहीं रहा मैं। बड़े में से छोटा वाला घटा के जितना दिन बन रहा है उतना दिन प्रोसीड कर रहे हैं। आगे जाना है तो आगे, पीछे जाना है तो पीछे, आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना तो माइनस। अरे है ना बेहद आसान, टाइप 5। बहुत बढ़िया। चलिए करिए, इसे ट्राई करिए। आइए देखते हैं क्या कर रहा है किसी माह का तीसरा दिन का मतलब 3 तारीख, सोमवार है। कि रिलेटिव नहीं है ना, एग्जामिनर के सीधा सीधा देगा। समझ रहे हैं ना बात को? वो लैंग्वेज में घुमा घुमा के भी दे सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। वही है 7 वाला कॉन्सेप्ट, विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट। तो किसी माह का तीसरा दिन यानी 3 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने के 21वें दिन। अच्छा, महीने का 21वां दिन क्या होता है? 21 तारीख। तो 21वें दिन के 4 दिन पहले, अब बताइए 21 तारीख के 4 दिन पहले कौन सी तारीख है?
अरे इतने तो समझदार है ही ना। 21 तारीख के 4 दिन पहले, तो सर 21 तारीख के 4 दिन पहले 21 - 4 17 तारीख है, यानी कुल मिला के वो 17 तारीख का दिन पूछना चाह रहे हैं। सही बात है। किसी माह का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को सोमवार है, उस महीने के 21वें दिन के 4 दिन पहले, तो 21वां दिन मतलब 21 तारीख के 4 दिन पहले मतलब 17 तारीख वाला दिन पूछ रहे हैं। बस आगे की कार्रवाई जान ही रहे। 3 पे खड़े हैं, 17 को जाना है कितने दिन, 14 दिन। अब उंगली पे 14 दिन प्रोसीड करें या 7 दूना 14 के बाद 0 बचा 0 दिन प्रोसीड करें, एक ही बात है। अब बात है प्लस करें या माइनस करें। सर 3 पे खड़े हैं, 17 को जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब प्लस करेंगे, तो सोमवार प्लस 0 क्या हो जाएगा, सोमवार ही रहेगा। सोचिए, विचार करिए एक बार। अरे कर लेंगे टाइप नंबर 5, बहुत बढ़िया। अब आइए टाइप नंबर 6 सीखते हैं। मेरा मानना है टाइप नंबर 5 आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब आइए टाइप नंबर 6 सिखाते हैं। क्या है टाइप नंबर 6 की हेडिंग, यदि वर्ष समान है और तिथि व माह अलग अलग है। देखिए इस वाले टाइप में होगा क्या, बेसिकली पिछले टाइप में आपको 1 महीने के अंदर घुमा रहे थे, इस वाले टाइप में किसी एक वर्ष के अंदर घुमाएंगे, किसी एक ही वर्ष के अंदर घुमाएंगे। उसी वर्ष का किसी तारीख का दिन बताएंगे और उसी वर्ष के किसी अन्य तारीख का दिन पूछेंगे। तो बड़ा ही आसान होता है। पहले क्वेश्चन को मुझे करने दीजिएगा, फिर आप करिएगा, समझ जाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है। 1 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 12 मई 2017 को कौन सा दिन था। आइए देखते हैं, एक मैं करूं फिर आप करिएगा। 1 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 12 मई 2017 को कौन सा दिन था। पहले इस टाइप को अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप की खास बात क्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए इस टाइप की सर खास बात यह है कि 2017 में ही भ्रमण करा रहा है, 2017 में भ्रमण करा रहा है और 1 जनवरी वाला बता के 12 मई वाला पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए इस प्रश्न के लिए आपकी जर्नी किस किस महीने की है। तो आपका जवाब होगा सर इस प्रश्न के लिए हमारी जर्नी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की है। सही बात है ना। 1 जनवरी का बताया है, 12 मई का पूछा है, मतलब जर्नी इस प्रश्न में जनवरी से मई तक की है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब एक बात बताइए, केवल दिन दिन गिनना है। आप कितने तारीख पे खड़े हैं, तो आप बोलेंगे सर हम 1 जनवरी पे खड़े हैं, 1 जनवरी पे खड़े हैं और 12 मई को जाना है। तो ठीक है, 1 जनवरी पे अगर आप खड़े हैं, 12 मई को जाना है, तो चलिए गिन लेते हैं कितने दिन बन रहा है 1 जनवरी से 12 मई तक। तो आइए जरा बताइए, अब बताइए जनवरी कितने का होता है। आप बोलेंगे सर जनवरी 31 का होता है। तो अगर 1 जनवरी पे आप खड़े हो गए तो उंगली पे और कितने बचेंगे जनवरी के। तो आप बोलेंगे सर अगर जनवरी 31 का है और 1 पे मैं खड़ा हूं तो जनवरी में 30 दिन और बचेंगे। वही दादा बाबा वाला प्रोसेस, जो 1 पे खड़े हो कैसे उंगली पे गिन लेते थे, जनवरी वाला 30 बच रहा है, फरवरी वाला 28 बच रहा है, ऐसे ही। तो बस वही हम भी कर रहे हैं। तो 1 जनवरी पे हम खड़े हो गए और जनवरी 31 का है तो 30 दिन जनवरी में और गिनने पड़ेंगे। अब बात है फरवरी में कितने गिनने पड़ेंगे। तो सर ये 2017 नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे पता किया सर 2017 नॉर्मल है, 4 से भाग देके। और अगर 2017 नॉर्मल है तो फरवरी 28 की होगी, यानी फरवरी के 28 दिन गिनने पड़ेंगे। अब एक बात बताइए, 28 लिखें या अभी 7 से भाग करके 0 लिख दें। तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए अभी भाग करके 0 लिख दीजिए, क्योंकि आप लास्ट में दिन जोड़ के 7 से भाग देके साइकिल बना के विषम दिन लेंगे ही, तो भाग देते चलिए ना हो तो समझदारी रहेगा। सही बात है। मार्च के कितने दिन लें, 31 दिन पूरा लें। अब 31 दिन लें या 7 से भाग करके 7 चौका 28 हटा के 3 ही लें, ज्यादा समझदारी रहेगा। सही बात है। अप्रैल के पूरे 30 दिन गिनने हैं। अब मैं पूरे 30 दिन गिनूं या 7 चौका 28 दिन हटा के 2 दिन ही लूं। सही बात है। और मई में कहां तक जाना है, तो मई में 12 मई तक ही जाना है। तो 12 मई तक ही जाना है, तो मई का 12 तारीख तक लीजिए, क्योंकि 12 मई तक जाना है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस दिन गिन रहा हूं। वही जो दादा दादी वाला प्रक्रिया अपना रहा हूं मैं। 1 जनवरी पे मैं खड़ा हो गया और मेरी जर्नी कहां तक है, 12 मई तक। तो 1 जनवरी पे खड़ा हो गया तो जनवरी में 30 और बचे। फरवरी में पूरे 28 गिनने पड़ेंगे, क्योंकि 2017 28 का है फरवरी।
तो 28 ना लिख के मैंने 7 का साइकिल हटा के 0 लिख दिया। मई में पूरा 31 3 लिख दिया। अप्रैल में पूरा 30 2 लिख दिया। और मई के 12 तक जाना था तो 12 ही लिखा। बस जोड़ लीजिए सबको, कितना हो रहा है। अब दो तरीके, आप इस बात को समझिए, हम हमेशा 7 के साइकिल हटाते रहेंगे क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, 30 3 33 2 35 और 12 47। और 47 को फिर 7 से भाग करें तो 7 छक्का 42 के बाद 5 बचेगा। या मैं समझदारी दिखाऊं, 30 3 33 2 35, 35 को यही खत्म कर दूं क्योंकि 7 बचे 35 कुछ बचेगा ही नहीं। और बचा 12, 12 को 7 से भाग देके 5 बचा लूं मैं। तो ये आपके हाथ में है कि पूरा बोझा ढो रहे हैं या 7 से भाग देते चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली कितना बचा, 5 विषम दिन। यानी हम स्टार्टिंग वाले दिन से कितना फाइनली प्रोसीड करेंगे, 5 दिन प्रोसीड करेंगे। अब बात है आगे या पीछे, प्लस या माइनस। तो आपका जवाब होगा सर 1 जनवरी पे खड़े थे, 12 मई को जा रहे थे तो आगे जा रहे थे, तो +5। तो शनिवार +5 क्या होगा, जोड़िए जरा। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार, सही बात है, बृहस्पतिवार। और पिछले क्लास में हमने एक बात और समझा था, सर 7 दिन का साइकिल होता है तो +5 पे वही मिलेगा जो -2 पे मिलता है। तो शनिवार से मैं -2 कर लेता तो भी हमारा आंसर बृहस्पतिवार ही आता। शनिवार से -2, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। अरे क्लियर है ना, बेहद आसान। सिर्फ मैं दिन गिने रहा हूँ, 1 पे खड़ा हो जा रहा हूँ, 12 मई तक जा रहा हूँ, कितना दिन बन रहा है। इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि जिस महीने से आप शुरू कर रहे हैं उसके बचे दिन, भाई 1 जनवरी पे खड़े हो गए तो बचे हुए तो लिखेंगे, बचे हुए तो लिखेंगे, प्लस बीच के महीनों के दिन या विषम दिन। तो जो बीच के महीने उनके पूरे पूरे दिन लिखिए या भाग दे के 7 से, विषम दिन ही लिखिए क्योंकि बाद में 7 से ही भाग देना पड़ता है। और अंतिम तारीख जाना कहाँ तक है। अरे क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें, 100% क्लियर हो जाएगा। करिए इसे। तो मेरा मानना है कि आपने वीडियो को रोक के इस प्रश्न को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन है। यानी ये कह रहे हैं 20 मई 2018 को रविवार है तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए कितना आसान है। अब आप मुझे ये बताइए इस प्रश्न में जर्नी कहाँ से कहाँ तक है। तो आपका जवाब होगा सर 20 मई पे खड़ा होना है और 26 अगस्त तक जाना है। तो कुल मिला के अगर 20 मई से खड़ा होके 26 अगस्त तक जाना है तो हमारी जर्नी मई, जून, जुलाई और अगस्त की है। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप 20 मई पे खड़े हैं, 20 मई पे खड़े हैं तो मई में कितने दिन और बचेंगे। आप बोलेंगे सर मई 31 का होता है और अगर हम 20 पे खड़े हैं तो मई में 11 दिन और बच रहे हैं। सही बात है। जून में पूरा 30 गिनना है तो अब पूरा 30 गिने या 7 से भाग करके 7 चौका 28 दिन हटा के 2 विषम दिन ले लें। 7 से भाग देना ही है, चाहे अभी दे दें या बाद में दें। बहुत बढ़िया। जुलाई के पूरे 31 गिनने हैं तो अब मैं पूरा 31 लिखूं या 7 से भाग करके 7 चौका 28 दिन हटा के 3 विषम दिन लिखूं। सही बात है ना। और बाकी अगस्त में कहां तक जाना है, 26 तक जाना है। तो कुल इतने दिन हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब एक तरीका, या तो सबको जोड़ के 7 से भाग करके विषम दिन बचाइए या तो भाग देते रहिए। जैसे ये 11 और 3 14, ये तो खत्म हो जाएगा, 7 दूना 14, कुछ नहीं बचेगा। और ये 26 2 28, ये भी 7 चौका 28 खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कुल मिला के ये सब जोड़ने पे भी 7 से भाग करने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। यानी फाइनली कितना विषम दिन बचेगा, 0। अब बात ये 0 प्लस करें या माइनस करें। तो आपका जवाब होगा सर 20 मई का रेफरेंस था और 26 अगस्त को जा रहे थे, मतलब आगे जा रहे थे, तो ये प्लस का 0 होगा। तो रविवार प्लस 0 रविवार। है ना बेहद आसान। कुछ कर ही नहीं रहा मैं, जहां से शुरू करना है वहां खड़ा हो जा रहा हूं, जहां तक जाना है वहां तक का दिन गिन ले रहा हूं। इस दौरान
7 से जहां भाग चला जा रहा है वहां भाग दे के विषम दिन ही लिख रहा हूं, है ना, बेहद आसान। अच्छा, आप लोगों में कोई ऐसा भी भाई बहन है क्या जिसे अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है? फिर तो आपने जिंदगी के 20 वर्ष ऐसे ही गंवा दिए। सुनिए, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, ऐसे गिनते थे ना बचपन में, ऊंचाई से शुरू करते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जहां जुलाई पहुंचा है वापस वहीं से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रक्रिया में जो ऊंचाई पे होते हैं वो 31 के होते हैं, जो गहराई में जाते हैं वो 30 के होते हैं। फरवरी अपवादित होता है, वो 28 या 29 का होता है। तो मेरा मानना है इतना तो अनुभव है ही आपको कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जो ऊंचाई पे 31, जो गहराई में 30, फरवरी 28 या 29 का। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, प्रयास करिए एक बार। तो मेरा मानना है आपने वीडियो को रोक के ट्राई किया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 2 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो हमें कब का बताना है? 4 अक्टूबर 2019। 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा? इस टाइप को आप समझ पा रहे हैं ना? 2019 का बता के 2019 में ही पूछ रहा है, मतलब उसी वर्ष में आपको भ्रमण करा रहा है। इतना ध्यान रखिएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन की जर्नी कहां से कहां तक होगी? सर 2 फरवरी पे खड़ा होना है और 4 अक्टूबर तक जाना है, तो कुल मिला के जो जर्नी होने वाली है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक होने वाला है। तो बस अब दिन गिन डालिए। 2 फरवरी पे आप खड़े हैं, तो कितने दिन और फरवरी में बचेंगे? अब बात है सर फरवरी 28 का है या 29 का है, ये कैसे पता चलेगा? अरे मेरे भाई बहन, ये 2019 इसीलिए ही तो आया था। 2019 कैसा वर्ष है? सर 4 से भाग नहीं जा रहा, ये तो नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल है तो फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। तो 2 पे तो आप खड़े हैं, 28 की ही फरवरी है, तो 2 पे खड़े, तो नीचे कितना बचेगा? 26। सही बात है। अब मार्च का पूरा 31 लिखें या 3 लिखें, एक ही बात है। सही बात है ना? अप्रैल का पूरा 30 लिखें या 2 ही लिख लें। मई का 31 लिखें या 3 लिखें, कोई बात नहीं है। जून का 30 लिखें या 2 लिखें, कोई बात नहीं। समझ रहे ना? वो 7 से भाग दे के विषम दिन ही लिख रहे, बाद में भी 7 से ही भाग देना था, अभी दे दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? कौन ढोएगा इतना बोझा? जुलाई का 31 लिखूं या 7 से भाग दे के 3 लिखूं? अगस्त का 31 लिखूं या 3 ही लिख लूं? सितंबर का 30 लिखूं या 2 ही लिख लूं? और अक्टूबर के 4 तक जाना है, 4 तक। तो जाना जहां तक है वहीं रोक दीजिएगा गाड़ी, बस। कुल इतने दिन या विषम दिन बनेंगे। अब 2 तरीके, या तो सबको जोड़ के 7 से भाग दे के फाइनली विषम बताइए, या 7 से जो कट रहा है उन्हें काटते रहिए। तो हमें लगता है ये 26, 2, 28 कैंसिल हो जाएगा, और 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 3, 14 ये भी खत्म हो जाएगा, और बचा ये 4, 2, 6, तो फाइनली 6 विषम दिन आएगा। अब बात ये है 6 विषम दिन आएगा, अगर आप सबको जोड़ के भी 7 से भाग करेंगे तो भी 6 ही बचेगा। तो इस बात का कोई मुद्दा नहीं है कि एक 7 जोड़ के 7 से भाग करें या भाग देते चले, कुल मिला के बचेगा 6। मुद्दा ये है। अब बात है ये प्लस करें या माइनस करें? सर बड़ी साफ सुथरी बात है, 2 फरवरी का रेफरेंस है, 4 अक्टूबर को जाना है, मतलब आगे जाना है, प्लस करना है, प्लस का 6 करना है। तो बताइए शनिवार प्लस 6 क्या मिलेगा? शनिवार प्लस 6 क्या मिलेगा? सर रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार मिलेगा। या हमें पता है, आप तो समझदार हो चुके हैं। आप बोलेंगे सर दिनों का 7 दिन का साइकिल होता है, 6 दिन आगे वही मिलता है जो 1 दिन पीछे मिलता है, तो शनिवार से 1 दिन पीछे शुक्रवार ही होता है। तो इस बात का कोई मुद्दा नहीं है कि प्लस 6 करें या मन ही मन -1 कर लें, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई बहन, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मैं सच बता रहा हूँ, पेड कोर्स से बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। आइए
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर अगर पीछे जाना पड़े, अरे मत घबराइए मेरे भाई बहन, मैं हर पॉसिबिलिटी पे बात कर देता हूँ। पीछे जाना पड़े तो क्या है, हम सोचेंगे सीधा सीधा, अभी अभी जाना था, सीधा सीधा ही सोचेंगे। आइए अभी देखेंगे थोड़ी देर में। हाँ एक और कर दीजिए, चलिए वीडियो को रोके ट्राई करिए। तो मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के ट्राई किए होंगे। क्या कह रहे हैं, 15 जनवरी 1820 को शुक्रवार है, तो 9 जुलाई 1820 को कौन सा वार होगा। अब मुझे बताइए इस प्रश्न में जर्नी कहां से कहां तक है। तो सर साफ सुथरा तो दिख रहा है, 15 जनवरी पे खड़ा होना है, 9 जुलाई को जाना है। तो कुल मिला के जर्नी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का है। अब खड़े किस पे हो सर, वही 15 जनवरी पे खड़े हो जाते हैं। तो अब बताइए अगर मैं 15 जनवरी पे खड़ा हो जाऊं तो जनवरी में कितने दिन और बचेंगे। सर जनवरी 31 का होता है, 15 पे खड़े तो 16 दिन और आगे बचेंगे। अब बात है फरवरी कितने के लिए, 28 के लिए या 29 के लिए। तो मेरे भाई बहन ध्यान से देखिए कौन से वर्ष की बात हो रही है। सर 1820 की बात हो रही है, 20 की। और 1820 4 से कटता है, और अगर 4 से कटता है तो ये लीप है, और अगर ये लीप है तो यहाँ फरवरी 29 की होगी, 29 की। तो फरवरी में कितना दिन लूँ, 29 लूँ। अब यहाँ 29 लूँ या 7 से भाग करके 7 चौका 28 1 लूँ, सही बात है। मार्च में 31 लूँ या 3 लूँ, एक ही बात है, समझ रहे ना। अप्रैल में 30 लूँ या 2 लूँ, मई में 31 लूँ या 3 लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जून का 30 लूँ या 7 से भाग करके 2 लूँ, सही बात है। जुलाई के कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है। बस हो गया, समझ पा रहे हैं ना जहाँ से चलना है और जहाँ तक जाना है। मैं बस ये देख रहा हूँ कितने विषम दिन बचेंगे 7 के साइकिल बनाने के बाद, बस कुछ नहीं कर रहा मैं। अब वही तरीका है, तो सबको जोड़ के 7 से भाग करिए या 7 से भाग देते चलिए। तो 16 1 17 3 20 2 22, तो 22 को 1 ले लें क्या, 7 3 21 के बाद 1, 1 के बाद ये 3 4 2 6 9 6 15, 15 का मतलब 7 दूना 14 1, कुल मिला के 1। अब बात यह है 1 प्लस करें या माइनस करें। तो सर बड़ा साफ सुथरा कहानी है, 15 जनवरी का रेफरेंस है, 9 जुलाई का पूछ रहा है, मतलब आगे ले जा रहा है ना आपको, तो प्लस करेंगे, खत्म। तो शुक्रवार प्लस 1 क्या होगा सर, शनिवार होगा, खत्म। अच्छा एक बात और समझिए, हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव नहीं पढ़ा रहे कि मैं आपके कमेंट को देख पाऊंगा। अगर इस दौरान कोई जोड़ने घटाने में गलती हो जाती है तो उस गलती को इग्नोर करिएगा, मुद्दा कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बाकी मेरा प्रयास रहता है कि जोड़ने घटाने में कोई गलती ना हो, अगर हो जाए तो क्षमा करिएगा, आप उसको समझ लीजिएगा। बाकी आपका मुद्दा है कॉन्सेप्ट सीखना। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाँ ये मुझे करने दीजिए, ये बस मुझे कर लेने दीजिए, फिर आप करिएगा फिर मैं करूंगा। क्या कह रहे हैं, 22 अगस्त 2023 को मंगलवार है, 22 अगस्त 2023 को मंगलवार है, तो 8 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा। 8 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा। अच्छा पिछले प्रश्न से ये वाला प्रश्न क्यों अलग है, तो आपका जवाब होगा सर पिछले वाले प्रश्न में आप रेफरेंस से आगे जा रहे थे, लेकिन इस वाले में 22 अगस्त का दिन बता के 8 अप्रैल का पूछ रहा है, मतलब अगस्त का बता के अप्रैल का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है। तो मेरे भाई बहन मैंने क्या बताया था, अगर वो आगे का पूछे या पीछे का पूछे इस बात का हम कोई टेंशन लेंगे ही नहीं। हमेशा हम कैसे सोचेंगे, हमेशा हम छोटे से बड़ा सोचेंगे, क्योंकि वो सोचना आसान लगता है। अब मुझे आप ये बताइए, आप 22 अगस्त से चल के उल्टा उल्टा 8 तक आएंगे, 8 अप्रैल तक, या 8 अप्रैल पे खड़े होके 22 अगस्त तक सीधा सीधा जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर बड़ा ही साफ सुथरा आंसर है, 22 अगस्त से उल्टा उल्टा 8 किस लिए आएंगे, हम 8 अप्रैल पे खड़े होके सीधा सीधा 22 अगस्त तक चले जाएंगे। तो कुल मिला के इस प्रश्न में जर्नी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, अप्रैल से मई, जून, जुलाई और अगस्त तक। सही बात है ना भाई, खलीलाबाद से गोरखपुर 30, तो गोरखपुर से खलीलाबाद ही 30, सही बात है ना। तो यहाँ से मैं यहाँ गिनूँ या यहाँ से वहाँ गिनूँ, दिन तो उतने ही बनेंगे जितने बनने चाहिए। तो इस बात का कोई मुद्दा नहीं है सर उल्टा उल्टा गिने या सीधा सीधा गिने, मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा गिनिए, बाकी बाद में देख लिया जाएगा।
तो हम अगस्त से अप्रैल उल्टा उल्टा नहीं आएंगे, हम 8 अप्रैल पे खड़ा होकर सीधा सीधा 22 अगस्त को जाएंगे। तो जर्नी कहाँ से बनेगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब आप 8 अप्रैल पे मान लीजिए खड़े हो जाइए, तो कितने दिन अप्रैल में और बनेंगे? सर अप्रैल 30 का होता है, 8 पे खड़े हो जाएंगे तो 20 दिन और बचेगा। नहीं 20 कैसे, 22 दिन और बचेगा। सही बात है, अप्रैल 30 का है ना, तो अप्रैल 30 का है तो 8 पे खड़े हैं तो 22 दिन और। मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का और अगस्त के 22 तक जाना है। समझ पा रहे हैं? ये बीच के महीनों के दिन ना लिख के 7 से भाग देके विषम दिन लिख दिया। जोड़िए कितना हुआ? 22 3 25, 22 3 25 और 3 28, खत्म कर देते हैं। सही बात है, 7 चौका 28 खत्म कर देते हैं। और ये 22 2 24, 24 का मतलब 7 त्रिका 21, 3, कुल मिला के 3 विषम दिन बचा। हाँ, अब मुद्दा शुरू होता है कि सर ये 3 प्लस करें या माइनस करें। तो मेरे भाई बहन ध्यान से देखिए, हमने सुविधा के लिए ना अप्रैल से अगस्त सोचा है, बाकी वास्तविकता क्या था? वास्तविकता ये था कि हमें अगस्त का रेफरेंस देके वो अप्रैल का पूछ रहे थे, मतलब पीछे का पूछ रहे थे, पीछे का पूछ रहे थे। तो ये 3 हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये दिन हमें पीछे जाना था। तो मंगलवार से हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे। तो जाइए मंगलवार से 3 दिन पीछे, सोमवार, रविवार, शनिवार। आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। तो कभी भी अगर बैक डेट का पूछे, पूरे चैप्टर में कभी भी बैक डेट का पूछे, तो आप उल्टा उल्टा मत चलना शुरू कर दीजिए, लगे उल्टा उल्टा चलने। अरे नहीं, आप सीधा सीधा सोचिए ना। अगस्त और अप्रैल में पहले अप्रैल ना आता है कैलेंडर में, तो अप्रैल से अगस्त की ओर जाइए, उतने ही दिन बन जाएंगे जितना अगस्त से अप्रैल की ओर बनेगा। तो इस बात का कोई हेडक मत लीजिएगा। तो हम 8 अप्रैल पे खड़े होकर 22 अगस्त तक चले गए, तो कुल 3 बचा। अब वास्तविकता में ये 3 हमें कहाँ जाना था? अगस्त का बता के अप्रैल का पूछे थे तो पीछे जाना था, तो मैं ये 3 पीछे चला गया। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगर डाउट थोड़ा बहुत रहेगा तो भी खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, ट्राई करिए इसे एक बार। तो मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के ट्राई किए होंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 22 दिसंबर 2011 को बृहस्पतिवार है, तो 12 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? ध्यान से देख लीजिए इस टाइप को, 2011 में ही घुमा रहा है आपको। अब बताइए इस प्रश्न में जर्नी कहां से कहां तक है? इस बार देखिए 22 अगस्त का बता के 22 दिसंबर का बता के 12 अगस्त का पूछ रहा है, मतलब यहां भी पीछे ले जा रहा है। तो मेरे भाई बहन क्या आप उल्टा उल्टा सोचेंगे? आप बोलेंगे सर उल्टा उल्टा किस लिए सोचेंगे? अरे 22 दिसंबर पे खड़े होके 12 अगस्त गिने, या 12 अगस्त पे खड़े होके 22 दिसंबर तक गिने, उतने ही दिन बनते हैं जितने बनने चाहिए। तो फिर कैसे सोचे, अगस्त से दिसंबर या दिसंबर से अगस्त? सर अगस्त से दिसंबर जाइए। तो चलिए हम अगस्त से जर्नी शुरू कर लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक चले हो जाते हैं। तो अब बताइए अगर आप 12 अगस्त में खड़े हो जाएं तो अगस्त में कितने दिन और बचेंगे? सर अगस्त 31 का होता है, 12 पे खड़े हो जाएंगे तो अगस्त में 19 दिन और बचेगा। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर का 30 और दिसंबर के 22 तक जाना है। सही बात है ना मेरे भाई बहन? बहुत बढ़िया। बस निकाल लीजिए कितने विषम दिन। तो ये 19 2 21 कुछ बचा ही नहीं, बाकी 3 2 5 और 22 5 27। 27 का मतलब होता है 7 त्रिक 21 6, कुल मिला के 6 विषम दिन बचे। अब मुद्दा है इस 6 को प्लस करना है या माइनस करना है। हमने सुविधा के लिए तो अगस्त से दिसंबर काउंट कर लिया, लेकिन वास्तविकता क्या था? वास्तविकता ये था कि हमें दिसंबर के रेफरेंस से अगस्त यानी पीछे आना था। तो ये सारे दिन हमें पीछे आने थे, पीछे। तो ये 6 हम कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे, क्योंकि दिसंबर का रेफरेंस है, अगस्त का पूछा मतलब पीछे का पूछा है। तो हम बृहस्पतिवार -6 आएंगे। अब मुझे पता है बृहस्पतिवार से उल्टा 6 पे वही मिलता है जो एक दिन आगे मिलता है, यानी शुक्रवार। है ना बेहद आसान? तो क्या इस बात का कभी टेंशन लेंगे कि अरे पीछे भेज दिया, अरे भेज दिया? हम सोचेंगे हमेशा छोटे महीने से बड़े महीने की ओर। बस वही है कि प्लस करने की बजाय माइनस करेंगे, क्योंकि पीछे जाना था वास्तव में। सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अच्छा एक बात बताइए,
क्या हम एग्जामिनर के रिलेटिव हैं कि हमेशा सीधा सीधा देगा कि 10 जनवरी 2020 को ये दिन है, तो बता दीजिए 15 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अरे हम रिलेटिव तो नहीं है ना, तो इसी वाले टाइप को, टाइप नंबर 6 को ही लैंग्वेज में भी वो दे सकते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी सॉल्व वैसे ही करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। चलिए मान लिया सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशि का जन्म 6 दिन पहले हुआ। चलिए मान लिया कि शशि का जन्म 6 दिन पहले हो गया। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। हाँ, ये काम की लाइन है, क्योंकि यही लाइन आपको एक रेफरेंस देगा। क्या कह रहा है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? आप बोलेंगे सर 15 अगस्त को मनाते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं उस वर्ष मतलब कौन सा? 1999। ये कहना चाह रहे हैं 15 अगस्त 1999 को क्या था? रविवार था। कह रहे शशि का जन्म कब हुआ? भाई किसी का जन्म बताने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए ना, किसी रेफरेंस के सापेक्ष ही तो हम बता पाएंगे कि अगर यहाँ इतने को ये था तो उनका जन्म वाले दिन क्या था। तो वही कह रहे हैं, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ 1999 को। शशि का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, तो शशि का जन्म कब हुआ? तो शशि का जन्म का दिन बताने के लिए कोई एक रेफरेंस चाहिए हमें। तो हमें रेफरेंस क्या मिल गया? उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा, यानी 15 अगस्त 1999 को रविवार था। बस अब निकाल लीजिए शशि का जन्म। अब बताइए शशि का जन्म कैसे निकाला जाए? तो शशि का जन्म निकालने के लिए शशि का तारीख मिलना जरूरी है कि शशि का जन्म किस तारीख को हुआ। आइए पता करते हैं। सुरेश का जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर 1999 को। और शशि का जन्म हुआ सुरेश से 6 दिन पहले। तो सुरेश का हुआ 4 अक्टूबर 1999 को और शशि का हुआ उनके 6 दिन पहले। तो जरा दिमाग लगाइए और 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले चलिए 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले देखिए कौन सी तारीख बनती है। तो आप बोलेंगे सर आइए 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले चलते हैं। तो 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, फिर पीछे जाएंगे तो 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर, यानी 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले 28 सितंबर तारीख मिलेगा। यानी शशि का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1999 को। और इसे सॉल्व करना तो आप सीख ही लिए हैं, अभी सीख रहे हैं। कैसे? इस क्वेश्चन में जर्नी कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलेंगे सर अगस्त से लेके सितंबर तक की जर्नी है। तो आइए 15 अगस्त पे खड़े हो जाते हैं। तो 15 अगस्त पे खड़े हो जाएंगे तो कितने दिन अगस्त में और बचेंगे? आप बोलेंगे सर 31 का होता है तो 16 दिन और बचेंगे। और सितंबर के विषम दिन नहीं, अभी सितंबर तक जाना ही है। कितने तक जाना है? 28 सितंबर तक जाना है। बीच में कोई महीना आया ही नहीं था। तो जर्नी ये थी अगस्त और सितंबर की। तो 15 पे खड़े थे तो अगस्त में 16 और बचा और सितंबर के 28 तक जाना था। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितने विषम दिन बने। इस 28 को तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं, 7 चौका 28। इस 16 का मतलब हुआ 2। अब बात है ये 2 विषम दिन प्लस करें या माइनस करें? तो आप बोलेंगे सर 15 अगस्त का रेफरेंस है, 28 सितंबर का बता रहे हो, मतलब आप आगे जा रहे हैं। तो ये रविवार +2 होगा और रविवार +2 होगा तो क्या होगा? मंगलवार होगा। अरे क्लियर है ना? कितना आसान है। इस बार उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। इट मीन्स 15 अगस्त 1999 को रविवार था। फिर कह रहे हैं जो शशि का जन्म हुआ था सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। तो सुरेश अगर 4 अक्टूबर को जन्म लिए तो 6 दिन पहले 28 सितंबर को उन्होंने जन्म लिया शशि ने। तो फिर मेरे लिए वही क्वेश्चन बन गया, 15 अगस्त 1999 को रविवार है तो 28 सितंबर 1999 को क्या दिन होगा? अच्छा, इसे एक तरीके से मैं और कर सकता था। कैसे? मैं एक काम करता, डायरेक्ट शशि का ना निकाल के सुरेश वाला ही दिन निकाल लेता। और सुरेश वाला दिन निकाल के 6 दिन पहले शशि का जन्म करा देता। आइए देखिए कैसे। क्या करें? उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा, यानी 15 अगस्त 1999 को रविवार था। तो उस वर्ष 15 अगस्त वाला दिन पता चल गया। अब इसके सापेक्ष आप सुरेश वाला दिन निकाल लीजिए। और सुरेश का जन्म कब हुआ जरा बताइए? तो आप बोलेंगे सर सुरेश का जन्म हुआ है 4 अक्टूबर 1999 को। तो आइए आपको 15 अगस्त वाला दिन मैंने बता दिया और मैं आपसे 4 अक्टूबर वाला दिन पूछ रहा हूँ। कैसे निकालेंगे बताइए? इस क्वेश्चन में जर्नी कहाँ से कहाँ तक बनेगी? आप बोलेंगे सर अगस्त से लेके सितंबर होते हुए अक्टूबर तक जाना है। और अगर मैं 15 अगस्त पे खड़ा हो गया तो अगस्त में 16 दिन और बचेंगे, क्योंकि अगस्त
31 का होता है, और बीच में सितंबर 30 का, तो 30 ना लिख के 2 लिख लेते हैं, और अक्टूबर के 4 तक जाते हैं। तो ये कितना विषम दिन हो जाएगा, तो 16 2 18 4 22, और 22 का मतलब हुआ 1, यानी सुरेश का जन्म कब होगा, रविवार प्लस 1 सोमवार को। तो इस तरीके में हमने क्या किया, हमने 15 अगस्त 1999 के सापेक्ष 4 अक्टूबर 1999 सुरेश वाला दिन निकाल लिया। तो सुरेश का जन्म कब हुआ, सोमवार को। अब आइए सुरेश के सापेक्ष शशि का निकाल लेते हैं। शशि ने जन्म कब लिया था, तो आप कहेंगे सर शशि ने जन्म जो लिया था ना, सुरेश से 6 दिन पहले लिया था, सुरेश से 6 दिन पहले लिया था। तो अगर सुरेश सोमवार को जन्म लिए हैं तो सोमवार के 6 दिन पहले, सोमवार के 6 दिन पहले, तो सोमवार से 6 दिन पहले जन्म लिए हैं, 6 दिन पहले जन्म लिए। तो सोमवार से पीछे 6 जाके देखिए, तो सोमवार से पीछे 6 जाके क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा। सोमवार से पीछे 6 जाएंगे क्या मिलेगा, अरे 6 पीछे वही मिलेगा जो 1 आगे मिलेगा, यानी मंगलवार मिलेगा। तो यहाँ भी आंसर मंगलवार था, यहाँ भी आंसर मंगलवार था। अब बात मैं ये दोनों तरीके आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई बहन कि ये ब्लॉकेज खुले, ब्लॉकेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नजरिया बदले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार अच्छे से विचार करिए। इस बार उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन दिया था। स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा, तो यानी 15 अगस्त को रविवार था। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं शशि वाले तारीख से ही, शशि वाला तारीख निकाल के डायरेक्ट 15 अगस्त के सापेक्ष उसका तारीख निकाल लूँ, या सुरेश वाला दिन निकाल के उससे 6 दिन पहले शशि का जन्म करा दूँ। तो दोनों प्रोसेस आपके पास है, मैंने दोनों को बता दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लगाइए इसे। तो मेरा मानना है आपने वीडियो को रोक के ट्राई किया होगा। देखिए इस प्रश्न में भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है कि इस तारीख को ये है तो इस तारीख को बताओ, इनडायरेक्ट तरीके से बोला। देखिए कैसे बोल रहे हैं, किसी साधारण वर्ष में स्वतंत्रता दिवस बृहस्पतिवार को पड़ा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, आप बोलेंगे सर 15 अगस्त को मनाते हैं, यानी 15 अगस्त किसी साधारण वर्ष, बोला ना किसी साधारण वर्ष में, ठीक है। किसी साधारण वर्ष में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, बृहस्पतिवार को मनाया। तो कहना उसी वर्ष में गणतंत्र दिवस कब मनाएंगे, तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। 26 जनवरी वाला वो दिन पूछ रहे हैं। फिर से बन गया ना वही वाला टाइप जो अभी तक सीख रहे हैं कि 15 अगस्त वाला बता के 26 जनवरी वाला पूछ रहे हैं। अरे क्लियर है। अब मुझे फिर से वही तरीका वही रहने वाला, तरीका नहीं बदलेगा। अब 15 अगस्त पे खड़ा होकर उल्टा 26 जनवरी को आएंगे, या 26 जनवरी पे खड़ा होकर सीधा 15 अगस्त को जाएंगे। आप बोलेंगे सर 26 जनवरी पे खड़ा होकर सीधा 15 अगस्त को ले चलिए। तो अब इस प्रश्न में जर्नी कहाँ से बनेगी, तो आप बोलेंगे सर इस प्रश्न में जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक की जर्नी बनेगी। सही बात है। अब 26 जनवरी पे मैं खड़ा हो गया तो कितने दिन बचेंगे, सर 31 का होता है तो 5 दिन बचेंगे। अब फरवरी कितने के लिए, 28 के लिए या 29 के लिए, तो सर उन्होंने बताया था साधारण वर्ष में, यानी फरवरी 28 का है, 28 लिखें या 0 लिखें। मार्च में 31 ले या 3 ले, वही बात है। अप्रैल 30 ले, मई 31, जून 2, जुलाई 31। समझ रहे ना, 7 से भाग दे के लिख रहा हूँ। और अगस्त के 15 तक जाना है। देखिए कुल कितने विषम दिन बने, तो 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 15 33, और 33 का मतलब 7 चौका 28, बचा 5। अगर जोड़ मैंने सही किया है तो बचा 5। देख लीजिए 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 15 33, 33 का मतलब 7 चौका 28, 5। हाँ अब मुद्दा है ये प्लस करना है या माइनस करना है। तो आपका जवाब होगा सर आप सुविधा के लिए ना 26 जनवरी पे खड़े होकर 15 अगस्त को चले गए। वास्तविकता क्या था, 15 अगस्त का रेफरेंस था, 26 जनवरी का पूछा था, मतलब पीछे जाना था। तो ये 5 क्या होगा, माइनस का 5 होगा। तो बताइए बृहस्पतिवार से पीछे 5 दिन क्या मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर जो 2 दिन आगे मिलेगा, शनिवार। है ना बेहद आसान।
तो कुल मिला के ये टाइप नंबर 6 ही है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट तारीख बता के तारीख ही पूछे। इनडायरेक्ट तरीके से आपको बता सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस इस दिन पड़ा तो गणतंत्र दिवस कब पड़ेगा, क्रिसमस डे इस दिन पड़ा तो स्वतंत्रता दिवस कब पड़ेगा, या स्वतंत्रता दिवस इस दिन है तो क्रिसमस डे कब है। अगर सच बता रहे हैं अभी तक आपको ये नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस की तारीख क्या है, गणतंत्र दिवस की तारीख क्या है, या क्रिसमस डे की तारीख क्या है, तो सच बता रहे हैं हम आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। मतलब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, ये नहीं पता किस तारीख को लागू हुआ, तो फिर क्या मतलब है। अरे क्लियर है ना, कर लेंगे भाई लोग। अरे बोलिए, बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। क्या मेरा तरीका बदल रहा है? नहीं सर, 26 पे खड़े होके 15 तक जा रहे हैं बस। आइए नेक्स्ट ट्राई करिए। चलिए एक और ट्राई करिए, फिर टाइप बदलते हैं। तो मेरा मानना है आप इसे ट्राई किए होंगे। क्या कह रहे हैं? भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं 26 जनवरी 1980 को क्या था? शनिवार था। x का जन्म 3 मार्च को हुआ और y x से 4 दिन बड़ा है, तो y का जन्म क्या है? अब दो तरीके, इसके सापेक्ष आप 3 मार्च का निकाल लीजिए, मतलब x वाला ही जन्मदिन निकाल के फिर y का जन्म 4 दिन पहले हुआ दिन बता दीजिए, या एक काम करिए आप डायरेक्ट y वाला दिन ही निकाल लीजिए। अगर y का जन्म बताना है तो आप मुझे बताइए y का जन्म कब हुआ, बस मुझे ये बताइए y का जन्म किस तारीख को हुआ। तो आपका जवाब होगा सर x ने जन्म लिया 3 मार्च को 1980 को। 3 मार्च 1980 को कौन जन्म लिया है? x, और y x से 4 दिन बड़ा है। तो अगर कोई 4 दिन बड़ा है तो 4 दिन पहले ना ही जन्म ले लिया, तो 3 मार्च के वो 4 दिन पहले ही जन्म ले लिया। तो जरा 3 मार्च से 4 दिन पहले चलिए, तो 3 मार्च से 4 दिन पहले चलेंगे तो 2 मार्च 1 मार्च। अब एंट्री करेंगे फरवरी में। अब आते फरवरी कितने की है? तो 1980 मतलब लीप है, यानी फरवरी 29 की है। तो कैसे आइए 4 दिन पीछे, तो 3 मार्च से 4 दिन पीछे फिर से चलते हैं। 2 मार्च 1 मार्च 29 फरवरी 28 फरवरी, यानी y का जन्म है 28 फरवरी 1980 का। तो कुल मिला के 26 जनवरी वाला बताए हैं और 28 फरवरी वाला पूछ रहे हैं। आगे की कार्यवाही जानते ही हैं। इस प्रश्न में हमारी जर्नी कहां से कहां तक है? जनवरी से लेके फरवरी तक है। तो 26 जनवरी पे खड़े हो जाएंगे तो बचेगा 5 दिन, और फरवरी के कहां तक जाना है? 28 तक। तो कुल कितने विषम दिन हो जाएंगे? 28 का मतलब कुछ नहीं, बचा 5 विषम दिन। अब बात है प्लस करें या माइनस करें, तो वही बात है 26 जनवरी का रेफरेंस है, 28 फरवरी का निकालना है, मतलब आगे जाना है, तो +5 करना है। तो शनिवार +5 क्या हो जाएगा? सर शनिवार +5 पे वही मिलेगा जो 2 पीछे पे मिलेगा। क्या? शुक्र बृहस्पतिवार। क्या और भी तरीका हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। मैं बोलूँ कैसे? आप बोलेंगे सर 26 जनवरी 1980 वाला पता है, तो हम एक काम करें x वाला जन्म निकाल लें 3 मार्च का। देखिए कैसे, उस वर्ष गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ा, यानी 26 जनवरी 1980 को क्या था? शनिवार था। तो हम एक काम करें x वाला जन्म ही निकाल लेते हैं। तो x ने जन्म कब लिया? 3 मार्च 1980। तो आइए हम एक काम करते हैं, 3 मार्च 1980 वाला ही दिन निकाल लेते हैं। तो अब मुझे लगता है ये वाला टाइप सॉल्व करने पे तो आप परफेक्ट हो चुके हैं। 1980 समान वर्ष है और 26 जनवरी पे खड़ा होकर 3 मार्च को जाना है। तो जर्नी कहाँ तक है? जनवरी फरवरी मार्च। 26 जनवरी पे खड़े हो जाएंगे तो 5 दिन जनवरी में बचेगा। अब बात है फरवरी 28 की है या 29 की, तो 1980 लीप है, यानी फरवरी 29 की है। तो 29 लें या 7 चौका 28 के बाद 1 लें, एक ही बात है। और मार्च में कहाँ तक जाना है? 3 तक। तो कुल कितना हो जाएगा? 5 1 6 3 9, 9 का मतलब 2। अब बात है +2 या -2। तो 26 जनवरी पे खड़े होकर 3 मार्च को जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। तो शनिवार +2 क्या हो जाएगा? सोमवार। तो मेरे भाई ये किसका जन्म निकला? ये निकला x का जन्म सोमवार को। हमें बताना किसका है? y का। तो y के बारे में क्या बताया था? y x से 4 दिन बड़ा है। तो अगर वो 4 दिन कोई बड़ा है, तो कोई 4 दिन बड़ा है तो उसके 4 दिन पहले ना पैदा हो गया होगा,
कोई 4 दिन बड़ा है तो 4 दिन पहले ही पैदा हो गया होगा, तो सोमवार के 4 दिन पहले ही जन्म ले लिया होगा भाई। तो सोमवार -4 कौन सा दिन मिलेगा सर? 4 दिन पीछे वही मिलता है जो 3 दिन आगे मिलता है, मंगल बुध बृहस्पतिवार। तब भी बृहस्पतिवार, अब भी बृहस्पतिवार, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरे भाई बहन बात को समझ पा रहे? कर लेंगे। हो गया ये वाला टाइप खत्म। तो किसी एक वर्ष के अंदर कोई तारीख बता के उसी वर्ष का कोई अन्य तारीख का दिन पूछ ले तो निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे सर? किसी एक तारीख पे खड़े हो जाएंगे और अगले तारीख के दिन या विषम दिन काउंट कर लेंगे। आगे जा रहे होंगे तो प्लस, पीछे जा रहे होंगे तो माइनस। अगर वो हमें इनडायरेक्ट तरीके से पूछते हैं तो भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं। बोलिए बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं अब टाइप नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं। तो 1 2 3 4 टाइप हमने वीडियो पहले में सीख लिया था। अब 5 और 6 टाइप हम इस वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं टाइप नंबर 7। इस टाइप की खास बात क्या है? माह तारीख समान होगा, वर्ष असमान होगा। पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में वर्ष समान था, तारीख अलग अलग था। इस वाले में क्या होगा? तारीख और महीना समान होगा, वर्ष अलग अलग होगा। तो ये भी बड़ा ही आसान है। तो इस वाले टाइप को पढ़ने के लिए 2-3 बातें आपको समझनी बेहद जरूरी है। इन 2-3 बातों को समझ लीजिए और फिर हम जो है इसके प्रश्नों को सॉल्व करके आज वाली क्लास को विराम देंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है पहला पॉइंट। समान तिथि को 1 वर्ष बाद 365 या 366 दिन पूरे होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लिया आज 25 अगस्त में मैं खड़ा हूं, अगर मैं 25 अगस्त में खड़ा हूं तो 25 अगस्त में खड़ा होकर अगर मैं अगले वर्ष के 25 अगस्त को जाऊं, 25 अगस्त में खड़ा होकर अगले वर्ष के 25 अगस्त को जाऊं तो ये 1 वर्ष बनेगा। अब मुद्दा ये है कि ये 1 वर्ष 365 वाला होगा या 366 वाला होगा। तो बड़ा साफ सुथरा जवाब है। अगर आपको 25 अगस्त से 25 अगस्त तक जाने में रास्ते में अगर फरवरी 28 की मिली तो वर्ष कैसा बनेगा? 365 का बनेगा। लेकिन अगर आप 25 अगस्त पे खड़े होकर 25 अगस्त को गए और रास्ते में 29 की फरवरी मिली तो वर्ष कैसा होगा? 366 का होगा। इस बात को खूब अच्छे से सोचिए। कुल मिला के अगर मैं 5 नवंबर पे खड़ा हूं और अगले 5 नवंबर को जा रहा हूं तो ये 1 वर्ष बनेगा और ये वर्ष 365 का भी हो सकता है, 366 का भी हो सकता है। रास्ते में अगर फरवरी 28 की मिली तो वर्ष 365 का होगा। रास्ते में अगर फरवरी 29 की मिली तो वर्ष 366 का होगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए पॉइंट नंबर 2 समझिए। कोई भी वर्ष लीप तभी माना जाएगा जब उस वर्ष की 29 फरवरी की गणना हो। मतलब सकल से अब लीप नहीं लेना है आपको कि सकल देख लिया लीप काउंट कर लिया, ऐसा नहीं है। कोई वर्ष लीप तब लेना है जब 29 फरवरी की गणना हो। जैसे मान लीजिए हम 1 अप्रैल 1820 से अपनी यात्रा आगे शुरू करें तो क्या आप 1820 को लीप ले लेंगे? क्या किसी के सकल से ईमानदार होने की गारंटी ले लेंगे? 1820 सकल से इसको लीप ले लेंगे। आप बोलेंगे सर इसको क्यों लीप लेंगे? जर्नी कहां से शुरू हो रही है? जर्नी शुरू हो रही है 1 अप्रैल 1820 से। और अगर 1 अप्रैल 1820 से मैं आगे जा रहा हूं तो रास्ते में 1820 का मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिलेगा। इसकी फरवरी तो रास्ते में मिलेगी ही नहीं। तो इसका 29 तारीख तो हम देख ही नहीं पाएंगे, 29 फरवरी देख ही नहीं पाएंगे। तो हम फिर इसको लीप नहीं लेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? नहीं लेंगे लीप। लीप तब लेंगे जब रास्ते में उसकी 29 तारीख गिनी जाए। हाँ अगर यही जर्नी मैं यहां से शुरू कर दूं, 11 जनवरी 1820 से आगे जाऊं तो हाँ अब इसे लीप के तौर पे काउंट कर लेंगे कि 11 जनवरी 1820 से अगर हम आगे जाएंगे तो रास्ते में 1820 की फरवरी मिलेगी और वो 29 की होती है। तो अब इसे हम लीप के तौर पे काउंट कर लेंगे। तो कोई वर्ष लीप कब लिया जाएगा? कोई वर्ष लीप तब लिया जाएगा जब रास्ते में उसकी 29 तारीख गिनी जाए। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट समझिए।
एक साधारण वर्ष में कितने दिन बनते हैं? आप बोलेंगे 365 दिन। तो कभी उंगली पे 365 गिनना रहे तो क्या 365 गिनेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, 7 से भाग करेंगे, साइकिल बनाने के बाद एक विषम दिन बचता है तो उंगली पे 1 गिनेंगे। एक लीप वर्ष में कितने दिन बनते हैं? 366 दिन। कभी 366 उंगली पे गिनना रहे तो क्या 366 गिनेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, 366 को 7 से भाग करेंगे, बचेगा 2 विषम दिन, उंगली पे 2 गिन लेंगे। तो इन तीनों पॉइंटों को खूब अच्छे से समझिए, फिर इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या बताया मैंने? समान तिथि को एक वर्ष बाद 365 या 366 दिन पूरे होते हैं। मान लीजिए मैं 5 जुलाई पे खड़ा हूं और अगले 5 जुलाई को जाऊं तो 365 दिन बनेंगे या तो 366 दिन बनेंगे। कब बनेंगे 365, कब बनेंगे 366? सर रास्ते में अगर 28 की फरवरी मिले तो 365 बनेगा, रास्ते में 29 की फरवरी मिली तो 366 बनेगा। दूसरी बात हमने क्या बताया? शकल से अब लीप नहीं बताएंगे आने वाले टाइपों में। किसी वर्ष को लीप तभी काउंट करेंगे जब रास्ते में उसकी 29 फरवरी गिनी गई हो, शकल से नहीं लीप लेंगे। तीसरी बात हमने क्या बताई? एक साधारण वर्ष मतलब 365 दिन। 365 दिन गिनने से अच्छा उंगली पे 1 गिना जाए। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन, उंगली पे 366 गिनने से अच्छा उंगली पे 2 गिना जाए। क्वेश्चन पे आए? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है और विद्यार्थी इसे भी गलत कर देते हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कब किसको लीप लेना है, कब किसको लीप नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं। एक मैं बताऊं, फिर आप करिएगा, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप करिएगा। क्या कहना है? इस टाइप को अच्छे से पहचान लीजिए। इस टाइप की खास बात क्या है? 1 जनवरी से 1 जनवरी पे ही ले जा रहा है, मतलब अब समान तिथि समान माह को ले जाएगा, केवल वर्ष बदलेगा। कह रहा है 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा। इस टाइप को अच्छे से पहचानिए। क्या है इस टाइप की खास बात? सर तिथि और महीना समान होगा, केवल वर्ष अलग होगा, वर्ष। पिछले टाइप में क्या था? सर वर्ष समान था, तिथि और माह अलग अलग थे। इस टाइप में क्या है? तिथि माह समान है, वर्ष अलग अलग है। अगले टाइप में सब अलग कर देंगे। तो आइए इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है? 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा। अब मुझे बताइए, कोई बंदा 1 जनवरी 2021 पे खड़ा है और 1 जनवरी 2022 को जाए तो कितने वर्ष होंगे? तो आप बोलेंगे सर 21 पे खड़ा है, 22 को जाएगा तो 1 वर्ष होंगे। अब मेरा प्रश्न है, ये 365 वाला वर्ष होगा या 366 वाला होगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 जनवरी 2021 से अगर हम आगे जाएंगे तो 2021 वाला फरवरी रास्ते में मिलेगा और वो तो 28 का होता है, तो फिर ये जो वर्ष बनेगा ये 365 वाला बनेगा। यानी फाइनली इस दिन से हम 365 दिन आगे वाला दिन यहाँ प्राप्त करेंगे। अब बात है क्या उंगली पे 365 गिने? आप बोलेंगे सर उंगली पे 365 क्यों गिनेंगे? 7 से भाग कर दिए, 7 बजे 35, 7 दूना 14, बचा 1, उंगली पे 1 गिन लीजिए। यानी अगर ये शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2022 को एक दिन आगे शनिवार हो जाएगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई। 1 जनवरी से 1 जनवरी को जा रहे हैं तो 1 वर्ष, 1 वर्ष मतलब 365 दिन उंगली पे आगे गिनना है। तो उंगली पे 365 गिने या उंगली पे 1 गिने, एक ही बात है। तो अगर वहां शुक्रवार है तो यहाँ एक शनिवार हो जाएगा। क्लियर है? करिए इसे एक बार, इसे करिए, केवल इसे करिए। तो आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। 1 मार्च 2021 को सोमवार है तो 1 मार्च 2022 को, 1 मार्च से 1 मार्च ही जा रहा है, कितने वर्ष हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 1 वर्ष हो जाएगा। फिर से मेरा प्रश्न है 365 वाला होगा या 366 वाला होगा? तो आप कहेंगे सर 1 मार्च 2021 से जा रहे हैं तो 2021 का तो अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिलेगा और 2022 का जनवरी फरवरी मिलेगा और 2022 की फरवरी तो 28 की ही होती है। तो इसलिए ये जो वर्ष बनेगा ये 365 का ही बनेगा। यानी अगर हम यहाँ पे खड़े होके यहाँ तक जाएंगे तो कुल उंगली पे हमें 365 गिनना पड़ेगा। अब बात है ये 365 उंगली पे गिने या उंगली पे 1 गिने, एक ही बात है।
तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार से एक दिन आगे मंगलवार हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, इसे ट्राई करिए। चलिए, मेरा मानना है आपने इसी वीडियो को रोका है और ट्राई किया है। आइए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2020 का बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, तो कितने वर्ष हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 1 वर्ष हो जाएगा। भाई 1 जनवरी 2020 पे खड़े होके 1 जनवरी 2021 को जाएंगे 1 वर्ष। अब मेरा प्रश्न है, ये वर्ष 365 वाला होगा या 366 वाला होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 जनवरी 2020 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2020 वाली फरवरी रास्ते में मिलेगी, और 2020 चूंकि लीप है तो रास्ते में जो फरवरी मिलेगी वो 29 की मिलेगी। तो अब ये जो जर्नी में वर्ष बनेगा ये 365 का नहीं 366 का बनेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके यहाँ तक जाऊँ तो मुझे कुल उंगली पे 366 जाना पड़ेगा आगे। तो उंगली पे 366 आगे जाए या 7 से भाग देके 2 विषम दिन आगे जाए, एक ही बात है। तो बुधवार प्लस 2 कितना हो जाएगा, शुक्रवार। ये रीजन है कि इस बार हम जिस दिन जन्मदिन मनाए होते हैं अगले वर्ष जन्मदिन उसके एक दिन आगे मनाते हैं या 2 दिन आगे मनाते हैं। मतलब अगर इस बार हमने जन्मदिन अपना सोमवार को मनाया है तो अगला जन्मदिन हम या तो मंगलवार को मनाते हैं या तो फिर बुधवार को मनाते हैं। कब मनाएंगे मंगलवार को, सर जब रास्ते में जब 365 वाला वर्ष बनेगा तो हम एक दिन आगे यानी मंगलवार को मनाएंगे। कब हम 2 दिन आगे बुधवार को मनाएंगे, सर जब 366 वाला वर्ष बनेगा तो हम 2 दिन आगे मनाएंगे। सही बात है, 365 का वर्ष बना तो शुक्रवार प्लस 1 शनिवार दिन निकला, 366 का वर्ष बना तो उसी तिथि को 1 वर्ष बाद 2 दिन आगे वाला दिन निकला। सही बात है, बहुत बढ़िया, इसे ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आइए देखते हैं, 26 मार्च 2020 को बृहस्पतिवार है, तो 26 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा, तो 26 मार्च 2020 से 26 मार्च 2021 कितने वर्ष, 1 वर्ष। अब मेरा प्रश्न है, ये वर्ष 365 वाला या 366 वाला, ये बता ले गए तो फिर मजा आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हम 26 मार्च 2020 पे खड़े हैं और हमें 26 मार्च 2021 को जाना है, तो 26 मार्च 2020 पे खड़े हैं तो 2020 का पता है कि क्या क्या मिलेगा। 2020 का हमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिलेगा। तो 2020 का तो रास्ते में फरवरी मिलेगा ही नहीं। हाँ, 2021 का जनवरी फरवरी मिलेगा, फरवरी 2021 का फरवरी मिलेगा और 2021 का फरवरी 28 का होता है। तो ये जो वर्ष बनेगा 1 वर्ष, ये 365 का नहीं 366 का नहीं 365 का ही बनेगा, क्योंकि रास्ते में हमें कोई 29 फरवरी नहीं मिली है। महसूस कर पा रहे हैं? 26 मार्च 2020 से आगे जाइए 26 मार्च 2021 तक, तो 2020 का क्या क्या महीना देखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 2020 का तो फरवरी देखा ही नहीं क्योंकि 26 मार्च से आगे आ रहे हैं। और रही बात 2021 का, जनवरी भी देखेंगे फरवरी भी देखेंगे और तब 26 मार्च तक पहुंचेंगे। तो 2021 का जो फरवरी आप देखेंगे वो 28 की ही देखेंगे। तो ये जो वर्ष बनेगा 365 का ही बनेगा। तो उंगली पे 365 आगे जाए या उंगली पे 1 आगे जाए, एक ही बात है। तो बृहस्पतिवार प्लस 1 शुक्रवार। यही बात मैंने लिखवाया था कि किसी वर्ष को शकल से लीप अब मत लीजिएगा। कोई वर्ष लीप तभी होगा जब रास्ते में उसकी 29 तारीख गिनी जाए। क्लियर है? इसे देखिए। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे 18 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 18 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। मतलब 21 का बता के 20 का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है। तो अभी तक हमने क्या जाना था, सर वो आगे से पीछे ले जाए या पीछे से आगे ले जाए मैटर नहीं करता, हम सोचते सीधा सीधा है। तो आप 21 से 20 सोचेंगे या 20 से 21 सोचेंगे। सर 21 से 20 कौन सोचेगा, उल्टा उल्टा, हम 20 से 21 सोचेंगे। तो अब बताइए 18 जनवरी 2020 से 18 जनवरी 2021 को जाएंगे तो कितना वर्ष, आप बोलेंगे 1 वर्ष। मैं बोलूँ ये 365 वाला या 366 वाला। तो आपका जवाब होगा सर अगर 18 जनवरी 2020 से 18 जनवरी 2021 तक मैं जाऊं तो 2020 का रास्ते में जनवरी के बाद फरवरी भी दिखेगा, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद हम 18 जनवरी 2021 तक पहुंचेंगे। यानी 18 जनवरी 2020 से 18 जनवरी 2021 को जाएंगे तो 2020 की फरवरी रास्ते में मिलेगी और 2020 की फरवरी 29 की होती है।
तो यानी जो एक वर्ष बनेगा ये 366 का बनेगा। अब बात है उंगली पे 366 प्रोसीड करें या उंगली पे 2 प्रोसीड करें, एक ही बात है। अब मुद्दा शुरू होता है इस 2 को प्लस करें या माइनस करें। तो आपका जवाब होगा सर आपने सुविधा के लिए ना 20 से 21 सोचा है, सुविधा के लिए ना 20 से 21 सोचा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है 21 का बता के 20 का पूछे थे, मतलब ये 2 हमें पीछे जाना था रियलिटी में। तो सोमवार से -2 क्या हो जाएगा? रवि शनिवार। अरे समझ में आ रहा है? अधिकतर एग्जामों में मैंने देखा ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एक वर्ष के गैप का ही। अभी मैं गैप 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष भी करूंगा, लेकिन पहले एक वर्ष वाले ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसे देखिए एक बार, 26 अप्रैल 2021 को सोमवार है, तो 26 अप्रैल 2020 को कौन सा वार होगा? तो इसमें भी पीछे ले गया है। तो अब बताइए 21 से 20 जाएंगे या 20 से 21 आएंगे? आप बोलेंगे सर बड़ा ही साफ सुथरा सवाल है, हम 20 से 21 जाएंगे। तो 26 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2021 कितना वर्ष? 1 वर्ष। अब मेरा प्रश्न है ये वर्ष 365 वाला है या 366 वाला है? तो आपका जवाब होगा सर 26 अप्रैल 2020 से अगर हम आगे जाएंगे तो 2020 का मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिलेगा। 2020 का तो फरवरी मिला नहीं। हाँ 2021 का रास्ते में जनवरी फरवरी मार्च और फिर 26 अप्रैल तक, तो 2021 का फरवरी मिलेगा, लेकिन 2021 का फरवरी 2021 का फरवरी 28 का ही होता है। तो ये जो वर्ष बनेगा 366 का नहीं 365 का बनेगा। अब उंगली पे 365 प्रोसीड करें या उंगली पे 1 प्रोसीड करें, एक ही बात है। अब बात है प्लस करें या माइनस करें। तो आपको जब होगा सर आपने सुविधा के लिए ना 20 से 21 सोचा है, वास्तविकता क्या था? 21 से 20 जाना था, मतलब पीछे जाना था। तो इस 1 को -1 करना था। तो सोमवार से 1 कम रविवार। अरे क्लियर है? मैंने इन तीनों पॉइंटों का यूज दिखा दिया। क्या क्या दिखाया सर? किसी तिथि पे खड़े होके अगले वर्ष उसी तिथि को 1 वर्ष 365 या 366 का बनता है। रास्ते में 29 की फरवरी मिली तो 366 का, अदरवाइज 365 का। कोई वर्ष सकल से लीप नहीं लेना है, सकल से लीप नहीं लेना है। लीप तभी लेना है जब आपने उसकी 29 फरवरी रास्ते में गिनी हो। और बाकी 365 दिन गिनने के बजाय 1 गिन लिया जाए, 366 गिनने के बजाय 2 गिन लिया जाए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है ये गैप बढ़ाते हैं। तो मेरे भाई बहन, मेरा मानना है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो आज वाले क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगले वाले क्लास में हम इन गैप को बढ़ाएंगे। अभी तो हमने 1 वर्ष के गैप पे काम किया, अगले वीडियो में हम 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 70 वर्ष के गैप पे काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे भाई बहन वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को खूब शेयर कर दें, ताकि आपके ही सब्सक्राइब से और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए खूब सारा मेहनत कर पाते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।